बोल तो अमूल है। वाणी इसका मूल्य वाणी की कीमत पर सदगुरु कबीर ने जोड़ दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बोल तो अमूल है। अमूल जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता उसको कहते हैं अनमोल। उसी प्रकार से मानव जीवन भी अनमोल है। भजन में भी आया मानव जीवन अनमोल है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अमोल तो बोल तो अमोल है। पर जिस प्रकार से तीर से बाण निकल जाता है वापस नहीं आ सकता, उस प्रकार से वाणी है। जो चूक गया जो चूक गया। महाभारत में द्रौपदी ने कहा था अंधे के अंधे होते, और ये बात दुर्योधन को चूक गई। इसलिए वाणी की बड़ी कीमत है। दुर्योधन पूरा महाभारत खड़ा कर दिया। रिएक्शन का प्रतीक रिएक्शन होता है। इसलिए वाणी का बड़ा महत्व है। दुर्योधन ने भरी सभा में कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण शांति दूत बनकर के गए हुए थे। भरी सभा में जब श्री कृष्ण अपनी बात प्रस्तुत किए कि उनका राज्य लौटा दीजिए, भरी महफिल में भरी सभा में दुर्योधन कहता है हारा हुआ चीज नहीं लौटाया जा सकता। श्री कृष्ण ने फिर अपील किया 5 गांव दे दीजिए। अंत में दुर्योधन कहता है बिना युद्ध के सिर के नोक के बराबर नहीं मिलेगा। और भरी सभा में पकड़ लो इसको, जेल में डाल दो। तो इधर द्रौपदी प्रतिशोध लेती है, युद्ध तो होगा ही। भरी सभा में मेरा अपमान किया,
मुझे निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। इधर दुर्योधन तो शब्द आवतकारी एक है, उल्टा थोक अनेक। तो शब्द का बड़ा महत्व है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द खात न पाओ। एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे पाओ। गौतम बुद्ध का चौचेरा भाई देवदत्त, उनकी मां की जब अंतिम समय थी, मां ने उसको बुलाया था। गया गौतम बुद्ध की चाची, जीवन भर वो भी गौतम बुद्ध के विरोधी रही, चालाकी करती रही। अंत में पता चल गया, अंत में देवदत्त को समझाने लगा, बेटा बुद्ध एक महापुरुष है, उनकी शरण में कल्याण होगा तेरा। विरोध छोड़ दे, प्रतिशोध छोड़ दे, उसकी शरण में जा। बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। अंत में उनकी मां कहती है, तुम मेरी बात नहीं मानता है, जब मैं मर जाऊंगा मेरी लाश को मिट्टी पानी नहीं देना, आग नहीं देना, अग्निदान नहीं करना। उसने माना नहीं, और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भगवान बुद्ध के लिए बहुत षड्यंत्र, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में खुद घटना के शिकार हो जाते हैं और पूरा शरीर छिल जाता है। शरीर में दर्द बढ़ जाता है, भीतर से कहराता है। अंत में तड़प के मरता है। अंत में सारी बातें याद आती हैं, क्या क्या कपट लीला किया था। वाणी तो अनमोल है, इस वाणी का बड़ा महत्व है। जिसके पास जो रहता है वह चीज निकलता है। इधर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो रहे करवा सो निकले टोटी। आपके भीतर जो चीज रहेगा वही चीज निकलेगा, कोई दूसरा चीज नहीं निकलेगा। बदबू है तो बदबू निकलेगा। अकबर ने बीरबल से कहा था, बीरबल मैंने एक सपना देखा। क्या सपना? उसने कहा, बीरबल हम और तुम दोनों रास्ते जा रहे थे।
इतने में 2 गड्ढा मिला, अंधेरा था। एक गड्ढे में आप गिर गए, एक गड्ढे में गिर गए, मैं गिर गई। एक गड्ढा मल का था, एक गड्ढा शहद का। शहद के गड्ढे में मैं गिर गया, मल के गड्ढे में तुम गिर गए। बीरबल ने कहा जहां बना फिर क्या हुआ? उसने कहा इतने में नींद टूट गई। बीरबल ने कहा जहां बना, मैंने भी सेम यही सपना देखा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देखें, सेम हम आप रास्ते जा रहे थे, 2 गड्ढे मिला, एक गड्ढे में आप गिर गए, एक गड्ढे में गिर गए। मल के गड्ढे में मैं गिर गया, शहद के गड्ढे में आप गिर गए। आपकी नींद टूट गई यहां तक। मैंने और थोड़ा सपना देखा, लेकिन हुआ क्या? गड्ढे से जब बाहर निकले तो आप मेरे को चाट रहे, मैं आपको चाट रहा हूं। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, बीरबल इसका क्या मतलब? बीरबल ने कहा जहां पना, आपके अंदर जो चीज है वही निकलेगा, मेरे अंदर जो चीज है वही निकलेगी। तो वाणी का बड़ा महत्व है, वाणी में शक्ति है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तनु बार आन। तराजू में सामान तौलते हैं और बराबर देते हैं। उसी प्रकार से विचार पूर्वक यदि नहीं बोलते हैं, क्योंकि आदमी के अंदर विचार ही है, विचार की शक्ति। वाणी बता देती है इसके अंदर विचार क्या चल रहा है। ये जीवन विचारों पर खड़ा हुआ है, विचारों पर टिका हुआ है। एक आदमी कहता था, जो दरोगा था, गुरुजी से कहते थे, गुरुजी जब मैं चलता हूं तो ऐसा लगता है चलते थे तो लोग डांटते थे। गुरुजी ने कहा, यह चीज अपने लिए लागू करते तो जीवन में कल्याण हो जाता। तो जीवन जो मिला है, कब कहां, कब कितना, कैसे, इसका बड़ा महत्व है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये तराजू तौल के
सार असार। सार क्या है, असार क्या है? इसकी पहचान। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ये तराजू तौल के, यदि विवेक पूर्ण नहीं है, विवेक लगाकर यदि नहीं बोलते, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घना तमाचा था। इसलिए हमें शक्ति मिली हुई है, वाणी की शक्ति। दुरुपयोग करने का परिणाम और सदुपयोग करने का परिणाम। दुरुपयोग आदमी के लिए हानिकर है, सदुपयोग आदमी के लिए लाभप्रद है। इसलिए ये तराजू तौल के, तौल कर, सामान हम देते हैं, तौल कर देते हैं। उसी प्रकार से बोले तौल कर, तौल कर नहीं बोलेंगे, जहां भी जाएंगे लतियाए जाएंगे, जहां भी जाएंगे उल्लू ही सिद्ध होंगे। इसलिए इस वाणी का बड़ा महत्व है। तम मुख बाहर आन, वही बात बोलनी चाहिए जिससे हमारा काम बन जाए। प्रतिक्रिया से आदमी सुखी नहीं हो सकता। जितना जितना संयमित होगा जीवन, सुव्यवस्थित होता जाएगा। संयमित नहीं है, संयमित जीवन ही जीवन है। संयमित नहीं तो व्यक्ति की कीमत नहीं। इसलिए सावधानी की आवश्यकता होती है हर जगह। रेलवे आर्ट में लिखा रहता है, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। मिलिट्री जो होता है हर समय सावधान, हर समय सावधान, कब शत्रु आ जाए, कब हमला कर दे। आगे सावधानी, पीछे सावधानी। से सदगुरु कबीर कहते हैं, फाम आगे फाम पाछे। फाम आगे फाम पाछे, आगे सावधानी, पीछे सावधानी, सब जगह सावधानी। सिंह जब जलता है, सिंहावलोकन कर लेता है, पीछे मुड़ के देखता है, कहीं कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। चौकन्ना। गुरु जी कहा करते थे विलास साहब, यदि 15 साल का भी कोई साधु मार्ग में आता है तो समझ लीजिए कि वह 60 साल का बूढ़ा है। हर समय सावधान।
तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तम बहरान। गुरु जी के पास 3 लोग पहुंचे, कहने लगे गुरु जी हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा करने की मन में जिज्ञासा पैदा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तो लोग ये बताओ बीड़ी तो नहीं पीते, गुटखा तो नहीं खाते हो। एक लड़का कहता है गुरु जी गुटखा हम तीनों खाते हैं, कभी कभी बीड़ी भी पी लेते हैं। गुरु जी ने कहा जब अपने पर कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरे पर क्या कल्याण कर पाओ, तुम समाज सेवा नहीं कर सकते। तो समाज सेवा तो वही कर सकता है जो हर समय जागरूक रहता है, हर समय तत्पर रहता है, मिलिट्री मैन की तरह। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तम बहरान। बोले सतगुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखल खायहु भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारी, वेद शास्त्र सब खोजत हारी, धर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताक करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। बोले सतगुरु कबीर साहिब